तो आज है डे 7 हमारे इस इजी 75 डेज इजी मैथ्स चैलेंज का। इजी क्यों ये आ रहा है दिमाग में? इजी इसलिए क्योंकि हर चीज़ को आसान करके पढ़ाया जाएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा और मैथ आपको आसान लगने लग जाएगी, इसीलिए इसका नाम रखा था 75 डेज इजी मैथ्स चैलेंज। तो आ जाओ देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। डे 7 है ना, क्या है आज कहानी वो देखेंगे। गैस करो क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे एडिशन। वैसे तो देखो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए हैं अभी बचे हुए, लेकिन कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि एडिशन क्या है, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो आओ देखेंगे एडिशन क्या होता है, कैसे इसको करना है। बहुत आसान चीज़ है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। और एक बात है देखो कि क्या है कि वैसे तो आसान है, लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे ये और आसान हो जाएगा। और आसान देखो आपके लिए तो वैसे भी आसान रहेगा, जो थोड़ा बड़ा होता है ना उसके लिए आसान रहता है। जब यही चीज़ छोटे बच्चे को पढ़ाई जाती है जो 5 साल का है, 6 साल का है या 4 साल का है, तो वहां दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा बड़ी कैलकुलेशंस करने में थोड़ा दिक्कत उसको हो सकती है। लेकिन यही बात है कि मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे जिसकी मदद से आप बहुत प्यार से उसको समझा पाओगे, बड़े प्यार से उसको समझ आ जाएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन वो कर पाएगा। ठीक है, तो वो ट्रिक भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले अब हम ये देखते हैं एडिशन होता क्या है, किसे कहते हैं एडिशन। क्या आपको पता है किसे कहते हैं एडिशन? तो जरा देखते हैं। तो देखो एडिशन एक प्रोसेस है। एडिशन एक क्या है? प्रोसेस, जहां हम क्या करते हैं, दो नंबर को आपस में कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं और एक नया नंबर आ जाता है, और एक नया नंबर आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सम। जिसे हम क्या बोलते हैं, सम। मतलब ये जो एडिशन का आंसर है ना, इसे क्या कहा जाता है, सम कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, टोटल। ये हमारा क्या आ गया, टोटल। हमने दो या दो से ज्यादा नंबर को कंबाइन किया और एक हमारा नया टोटल आ गया या नया नंबर आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी बात है, जरा ये देखना है कि प्लस साइन से हम एडिशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपने प्लस सुना होगा कि ये क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हैं। ऐड कम यूज होता है, प्लस वर्ड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि प्लस जो है वो साइन है, सिंबल है। ठीक है, प्लस उसे दर्शाता है, दिखाता है कि हम एडिशन कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, एडिशन, और उसका साइन क्या है, प्लस। इसीलिए बार बार हम प्लस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट अगर होगा तो क्लियर हुआ होगा कि भाई फिर प्लस क्या है और ऐड क्या है। तो देखो ऐड हम कर रहे हैं, ऐड एक प्रोसेस है। ठीक है, एडिशन एक प्रोसेस हो गया, और ये प्लस जो है ये उसका साइन है जो उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि नया टोटल आ जाता है ना, दो या दो से ज्यादा नंबर को जोड़ते हैं और एक नया टोटल आ जाता है। तो जरा देखो कैसे आ जाता है, बिल्कुल आसान काम है। ये देखो, मान लो आपके पास 3 है, ठीक है, और आपके पास 2 है। 3 और 2 अगर आप दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 5। जैसे देखो ये 3 है, ठीक है, ये 3 उंगली आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये 2 उंगली आपको दिख रही है। ठीक है, दिख रही है ना भाई सबको, है ना। तो ये 3 ये 2, अब अगर इनमें साथ में ले आऊं तो ये बन गई 5। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 5 हो गई। कैसे, 3 थी, फिर ये 2, फिर ये साथ में आई, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये 5 ऐसे दिख रही है, एक हाथ में ले आते हैं तो ये ऐसे 5 दिखेगी। ठीक है, तो ये बात थी, ये बहुत प्यार से आपको समझ आया होगा। ऐसे आप छोटे छोटे जो सॉल्व कर, ऐसे आप जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत प्यार से आप सॉल्व कर पाओगे, आपको उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कि 3 + 2 5 ऐसे उंगलियों पे कर लिया। लेकिन मैंने कहा ना कि जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो वो दिक्कत भी उतनी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, तो आप बहुत प्यार से इसको सिखा पाओगे और वो बच्चा भी बहुत प्यार से फटाफट कर पाएगा। बस हाँ, शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी कि उस ट्रिक को मैंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो अभी देखते हैं। आ जाओ फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, देखो जैसे 3 बच्चे हैं ये, ठीक है, और ये 2 बच्चे हैं, साथ आ गए तो क्या हुआ, 5 बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही होगी, 3 + 2 = 5। तो ये चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 3 और 2 को जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, कि क्या है वो ट्रिक जो आपको अप्लाई करनी है पढ़ाते वक्त, ठीक है, या पढ़ते वक्त भी। ठीक है, और बहुत प्यार से आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो आ जाओ देखते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक, कि वो ट्रिक क्या है। ठीक है, और उससे पहले हम एक छोटी सी चीज देखेंगे। ये छोटी सी चीज है, एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या लगता है 4 5 6 साल का बच्चा क्या इसको कर पाएगा? ठीक है, जिन्हें, चलो जो अभी नया सीख रहे हैं वो टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी पूरा बताऊंगा। जिन्होंने सीखा हुआ है ऑलरेडी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 4 5 6 साल का बच्चा क्या लगता है आपको कितनी आसानी से इसे कर लेगा? तो देखो मैं बता रहा हूं ना कि जो ट्रिक मैं अभी बताऊंगा ना, वो अगर उसको आ गई ना तो वो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को कर लेगा, उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, उसे सीधा सीधा पता रहेगा और स्टेप बाय स्टेप हम उसको सिखाएंगे। ठीक है, और हफ्ते भर के अंदर ये क्वेश्चन वो करने लग जाएगा। तो आ जाओ आगे चलते हैं।
ठीक है, बस थोड़ी सी बोला ना कि ट्रिक है, उसे अच्छे से अप्लाई कर देना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, पहले नीचे फिर ऊपर, है ना। पहले क्या करना है, नीचे जाना है और फिर कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखोगे कि पहले नीचे फिर ऊपर, याद हो गया होगा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक है, तो देखो अप्लाई ऐसे करना है, आपके पास 2 हाथ है, ठीक है ना भाई, 2 हाथ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यूज एक का ही करना है। यहां मैंने 2 हाथ क्यों बनाए हैं, ठीक है, आपके पास 2 हाथ हैं लेकिन यूज आप एक का करोगे कैलकुलेशन के लिए और एक का करोगे लिखने के लिए। देखो जो बच्चा ना राइट हैंडेड है उसे ये कैलकुलेशन लेफ्ट पे सिखाओगे आप, ठीक है। जो राइट हैंडेड बच्चा है उसे कैलकुलेशन लेफ्ट पे सिखानी है और जो लेफ्ट हैंडेड है उसे राइट पे। क्यों? क्योंकि देखो एक हाथ से कैलकुलेट करता रहेगा और एक से लिखता रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक से भाई लिखते रहो, ठीक है, और एक से कैलकुलेट करते रहो। तो राइट हैंड का जो बच्चा है उसे लेफ्ट हैंड पे सिखाएंगे। देखो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये मेरा अंगूठा ऐसे है ना, लेफ्ट हैंड है ये मेरा, ठीक है, तो इस तरीके से। तो और जो हमारा लेफ्ट हैंडेड बच्चा होगा उसको क्या करेंगे, राइट पे सिखाएंगे। उसको कहाँ सिखा देंगे, राइट पे, ठीक है, इस पे सिखा देंगे। तो उससे क्या होगा ना, बहुत आसानी पड़ेगी उसको करने में भी समझने में भी। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं कि करना क्या है। देखो ये जो उंगलियां हैं हमारी, ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं ना, चाहे लेफ्ट हैंड की हो चाहे राइट हैंड की हो, ठीक है, 4-4 हैं। तो देखो यहाँ एक बात है कि देखो इन सब में ये पार्ट्स हैं, ये देखो मैंने बनाए हुए हैं ना, ये पार्ट्स, ये हमारे पार्ट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ये 12 पार्ट हैं हमारी उंगलियों में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से। उस तरफ भी ऐसा ही है, ठीक है, 12 पार्ट हैं, इतना तो आपको पता है। बस इन पे कुछ नंबर्स को फिट करना है। वो जो रूल बताया ना, पहले नीचे फिर ऊपर, क्या बोला, पहले नीचे फिर ऊपर, तो उसी को बस थोड़ा सा फिट करना है। तो आओ पहले सीखेंगे कि नीचे कैसे जाना है, पहले नीचे कैसे जाना है। तो देखो कैसे जाना है नीचे। देखो नीचे जाने के लिए ना आपको सबसे पहला काम तो ये सिखाना है किसी भी बच्चे को कि देखो ये जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठे के जो पास में उंगली है, अंगूठे के जो पास में उंगली है ये वाली, इसको 1 मानना है। मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो इसको 1 मानूंगा मैं, ये जो अंगूठे के पास है। और अगर मैं राइट हैंड पे होता तो अंगूठे के जो पास है ये वाली, इसको मैं 1 मानता, इसको क्या मान लेता, 1। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि बच्चे को सबसे पहले सिखाना ये 1 है। जैसे देखो यहाँ पे बताया ना, अंगूठे के जो पास उंगली है उसमें क्या है, 1, और इधर क्या हो रहा है, इधर जो अंगूठे के पास उंगली है वो क्या है, 1 है हमारा। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा कि इधर 1 और इधर 1। ठीक है, अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से कैलकुलेशन कर रहा है तो ये वाला 1 है, अगर राइट से कर रहा है तो ये वाला 1 है। ठीक है, अब रूल क्या लगाना है, नीचे, रूल क्या लगाना है, नीचे, बताया ना पहले नीचे। तो नीचे जाना बच्चे को आराम आराम से सिखाना है। ठीक है, कि देखो नीचे कैसे जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। देखो जैसे ये 1 है, अब नीचे जाओ तो ये नीचे वाला 2, जैसे यहाँ 2 आ गया, फिर उसके नीचे वाला 3, ठीक है, 3 आ गया। अब एक बात याद रखना, नीचे जाते वक्त उसे ये सिखाना है कि सिर्फ नीचे ही जाओगे, मतलब 4 यहाँ आएगा, 1 2 3 और फिर 4 यहाँ, क्योंकि हमें नीचे जाना है। ठीक है, जैसे अगर 1 2 3 और 4 अगर वो यहाँ ले लेगा, जहां मैंने ये 6 लिखा हुआ है, अगर वो यहाँ 4 लेगा तो फिर वो 5 और 6 ऊपर को जाएगा, वो नहीं करना। नीचे जाते वक्त सिर्फ नीचे, नीचे जाते वक्त सिर्फ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बात आपको समझ आई होगी कि नीचे जाते वक्त सिर्फ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये है कि 4 जो लेना है वो यहाँ लेना है, ठीक है, इधर। 7 जो लेना है वो इधर लेना है, नीचे नहीं लेना है, ऊपर लेना है, ताकि नीचे जाते वक्त हम सिर्फ नीचे आए। तो ये पहला पार्ट था रूल का कि पहले नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उधर से आएगा तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मतलब अंगूठे की साथ वाली उंगली से छोटी उंगली तक आएगा। ठीक है, इतना समझ आया होगा। अब क्या सिखाएंगे फिर इसके बाद, कि पहले नीचे सिखा दिया और फिर ऊपर। अब एक बात याद रखना, जब आप सिखाओगे ना तो बच्चे से पूछ लेना ये सिखाने के बाद, बताओ 5 का है, तो बच्चा ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5, आपको करके दिखाएगा। जैसे आप बोलोगे 8 का है तो वो ऐसे दिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ रुकेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो छोटे बच्चों को उतना पता नहीं रहता कि यहीं 8 है, तो वो थोड़ा सा गिनेगा। ठीक है, और मैंने कहा ना कि रूल क्यों बनाया है इस तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखना बच्चे को बहुत आसान पड़ेगा ये चीज समझना। ठीक है, तो वही चीज है, क्योंकि बच्चों को ना अक्सर पता नहीं लगता रुके कहाँ, कि 8 यहाँ पे है तो हम रुके कहाँ, वो आगे बढ़ जाता है। तो वही थोड़ा सा यहाँ आपको प्रैक्टिस पहले करवाना है, ठीक है, अच्छे से, कि नीचे जा रहे हैं और उसमें 8 कहाँ है, 7 कहाँ है, 9 कहाँ है, 12 कहाँ है, इस तरीके से। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऊपर, ऊपर कैसे आना है,
तो देखो नीचे जाते वक्त हमने क्या किया, अंगूठे की जो पास वाली उंगली है, अंगूठे के जो पास वाली उंगली है, यहां से छोटी उंगली तक गए, ठीक है। अब ऊपर आते वक्त क्या करना है, ऊपर आना है और इसका उल्टा, मतलब छोटी उंगली से इधर वाली उंगली तक आना है, अंगूठे के पास वाली उंगली तक आना है। देखो कैसे आएंगे, तो इस केस में यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, फिलहाल मान लेते हैं, बताऊंगा इसे अप्लाई कैसे करना है। और ऊपर जाते वक्त सिर्फ ऊपर जाना है, ऊपर जाते वक्त सिर्फ ऊपर जाना है। जैसे ये देखो 1 2 3, जैसे मैंने कहा ना उल्टा हो गया, पहले ये था 1 2 3 ऐसे नीचे आ रहे थे, अब ऊपर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 कहां लोगे, नीचे, क्योंकि हमें अब नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते वक्त सिर्फ ऊपर, क्योंकि अगर यहां 4 ले लिया तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, नहीं, नीचे जाते वक्त सिर्फ नीचे जा रहे हैं और ऊपर जाते वक्त सिर्फ ऊपर, तो इसलिए यहां 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12, इस तरीके से। तो ये चीज समझ आई होगी कि नीचे कैसे और ऊपर कैसे, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे, आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा, ठीक है। इतना पहले स्टेप बाय स्टेप बच्चे में डालना है कि पहले नीचे आया, ठीक है, अब ऊपर जाना सीख, तो ये ऐसे सीखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा, तो आ जाओ देखते हैं। तो इतना आपने सीख लिया, अब इस रूल को अप्लाई करना हम सीखेंगे, ठीक है, कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, देखो क्या करेंगे, ये है आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये है 8 + 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है 8 + 5, ठीक है। अब अगर वो रूल लगाना है ना, तो वो रूल हम लगाएंगे अच्छे से, बहुत मजा आएगा, आराम आराम से देखना। क्या बोला, पहले नीचे फिर ऊपर, पहले नीचे फिर ऊपर। तो देखो पहले नीचे, तो नीचे वाला देखना है, पहले अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमें क्या देखना है, नीचे वाला। नीचे कौन है हमारे पास, 5 है, नीचे कौन है हमारे पास 5, तो हम 5 पे जाएंगे नीचे की तरफ होके, 1 2 3 4 5, बिल्कुल इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ हम आ गए, है ना, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गए ना, नीचे जाना अभी सिखाया था, तो बिल्कुल वैसे ही करना है कि नीचे, पहले नीचे जाना है, ठीक है, पहले हमें कहाँ जाना है, नीचे, और पहले अगर नीचे हमें जाना है तो पहले नीचे वाला देखेंगे, तो 5 है ना नीचे, तो क्या किया 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना समझ आया। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या होगा, अब देखो अब कहाँ जाना है, ऊपर, अब कहाँ जाना है, ऊपर। तो देखो ऊपर जाते वक्त क्या है, ये 8 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो अब 8 नहीं लेना, बस ये फर्क आ जाता है यहाँ कि नीचे जाते वक्त 5 है तो 5 लो, ठीक है, 5 पे आ गए हम। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जब ऊपर जाएंगे ना, तो यहां जहां हमारी उंगली रुकी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 पे हमारी उंगली रुकी हुई है, अब जब ऊपर जाएंगे तो जो हाँ उंगली है ना, उसे 8 नहीं मानना है, 8 के बाद क्या आता है 9, तो उसे 9 ले लेना है, जैसे यहाँ ले लिया 9। और अब ऊपर वाला देख रहे हैं तो ऊपर ही जाएंगे, ऊपर वाला देख रहे हैं तो ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 हो गया ना, तो अब 9 के ऊपर क्या है 10 11 12 13, इस तरीके से कि पहले नीचे और फिर ऊपर, कि 9, फिर उसके बाद ऊपर 10, फिर उसके बाद ऊपर जाने के लिए 11 12 13, इस तरीके से। और हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ आके क्या आया हमारे पास 13, तो आंसर भी क्या है हमारा 13 है, आंसर भी क्या हो गया 13 हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, कि ये क्या किया मैंने, ठीक है। पहले मैं नीचे गया, ये मेरा 5 था, तो 1 2 3 4 5, 5 पे आ गया। फिर ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए उंगली को यहीं रोक के रखो, उंगली को यहीं रोक के रखना है, ठीक है। अब ऊपर क्या है 8 है, ऊपर क्या है 8 है, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो इसे क्या ले लोगे 9 9 10 11 12 13, इस तरीके से। देखो मैं ना यहाँ पे ये भी करवा सकता था, देखो 8 है ना मेरे पास, तो 8 में 5 जोड़ना है ना, 5 मुझे पता है यहाँ होता है, तो मैं सीधा भी ला सकता था, जैसे 8 के बाद 9 10 11 12 13। लेकिन क्या है ना, छोटे बच्चे को पता नहीं होता मैं रुकू का, वो आगे बढ़ जाता है, उसे पता नहीं लगता, इसलिए पहले सिखाया कि पहले 5 पे आ जाओ और फिर उल्टे चले जाओ, कि 1 2 3 4 5, और फिर ऊपर क्या है 8 है ना, ऊपर क्या है 8, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13, मतलब जहां पहले रुके थे वहीं से चलना चालू कर दो ऊपर को, कि पहले नीचे आओ और फिर ऊपर जाओ। तो मजा आया होगा, समझ आया होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके को बच्चे को पढ़ा के देखना, आप बहुत प्यार से वो कर लेगा, ठीक है। और ये छोटे बच्चों के बहुत काम आ जाता है, नहीं तो मैं देखता हूँ थर्ड क्लास के बच्चे, फोर्थ क्लास के बच्चे ऐसे ऐसे पता नहीं उंगलियों में क्या करते रहते हैं, उनको आ भी नहीं रहा होता सही से। तो ये ट्रिक बहुत इजी है, और ये ना बड़े नंबरों में भी काम आ जाएगी। जैसे हल्का सा मैं बताता हूँ, मान लो 14 में 5 जोड़ना है, ठीक है। अब वो 14 उंगलियां तो खोल नहीं सकता ना बच्चा, ठीक है, उसको दिक्कत होगी, तो 14 में 5 जोड़ना है उसे पता है, तो ये वाला रूल वो बड़े प्यार से अप्लाई कर लेगा। देखो कैसे, 14 में 5 जोड़ना है ना, तो 5 पे चला जाएगा, पहले नीचे वाला कौन हो गया यहाँ 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 14 में जोड़ना है, तो 14 के बाद क्या आता है 15, तो 15 और ऊपर को जाएगा 15 16 17 18 19। तो इस तरीके से वो बहुत प्यार से जो है कर लेगा इस चीज को, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ आई होगी।
अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 + 8 है ना, 6 + 8 है, तो इसकी बात हम जरा करते हैं। तो यहाँ भी हमें वही करना है, पहले नीचे, तो नीचे कौन है 8, तो नीचे जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे यहाँ पे, ठीक है 8 पे गए। अब ऊपर तो 6 है, ऊपर क्या है 6, तो 6 के बाद क्या आता है 7, यहाँ उंगली को रोक के रखना है, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो इसे 7 लेके फिर ऊपर जाना है, 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसका आंसर भी क्या है हमारा 14 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये ट्रिक लगाना आपको अच्छे से आया होगा, बच्चे को भी आप समझ पा रहे होगी कि देखना बहुत प्यार से समझ आएगा कि कुछ नहीं करना भाई, पहले नीचे जाओ, फिर जब नीचे आ गए तो अब वापस ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला देखो, और ऊपर वाले का जो अगला होता है उसे यहाँ पे ले लो, ठीक है, और ऊपर जाओ काउंटिंग करो, एकदम मजे में क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाएंगे बड़े क्वेश्चंस की तरफ कि बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेगा बच्चा। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए जहां हमें सिर्फ 2 नंबर जोड़ने हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक होमवर्क है, ठीक है, अगर बच्चे के लिए है, ठीक है, बच्चे को सिखा रहे हो तो ये बच्चे को दोगे, अगर खुद सीख रहे हो, ठीक है, तो ये खुद करोगे, ठीक है। इन्हें करना है या करवाना है वो आप देखना। देखो यही बात यहाँ आ जाती है, जैसे ये सारे क्वेश्चन है ना, ये मैंने इसी तरीके से बनाए कि पहले 9 ले लिया, ठीक है, और नीचे सारा पूरा ले लिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर यहाँ सब में 8 लगा दिया, और फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर सब में 7 लगाया है, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बिल्कुल इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे को दे सकते हो, और वो फिर प्लस करके आपको दिखाएगा। और कुछ छोटी छोटी बातें आप नॉर्मली बता देना, जैसे देखो 1 जोड़ने पे क्या होता है अगला आ जाता है, ठीक है, जैसे 9 है, 9 में क्या करा 1 जोड़ा, तो 9 के बाद क्या आता है 10, ठीक है। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी हाईलाइट करने वाली होती है। जैसे 6 में 1 जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा, तो वो बोलेगा कि 7 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ट्रिक लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। तो वो चीजें हैं कि छोटी छोटी बातें तो आप खुद भी सिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि जैसे 6 में 2 जोड़ना है तो सीधा 7 और 8 2 कदम चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी बोला ना कि ये हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाती है ट्रिक, और वो सीख जाता है। और आगे अब चलते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइप 1 था जहां हमें 2 डिजिट को जोड़ना था। अब देखो आगे आगे आएगा आपको मजा, और ट्रिक यही लगाएंगे हम सेम टू सेम, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आता है हमारा टाइप 2। अब इस टाइप 2 में क्या हुआ, 2 नंबर से 3 हो गए, है ना, ये 2 से 3 हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, है ना, अब बच्चा घबरा जाएगा, ये क्या हो गया, नहीं कोई नहीं घबरा रहा है। देखो ये भी बहुत प्यारा है, उसको बच्चे को आराम से समझाना है, बेटा ये भूल जाओ, ये नीचे वाला 6 क्या है भूल जाओ, ठीक है, भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हाथ रखवा देना। अब जरा पहले ये देखो 5 और 3 वही रूल, पहले नीचे फिर ऊपर, नीचे कौन है 3 1 2 3, ऊपर कौन है 5 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये 6 7 8, तो वही नीचे देखो नीचे जाओ, ऊपर वाला देखो ऊपर जाओ, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 क्या आ गया हमारा 8। अब देखो ये क्या करना है हमें, इसका आंसर 8 आया हमारे पास। अब इस 8 में क्या करना है, हमें इस 6 को जोड़ना है, वही रूल लगा देंगे। अब ऊपर वाला कौन हो गया 8, अब ऊपर वाला कौन हो गया 8 हो गया, और नीचे वाला कौन हो गया 6, तो वही बात 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पे आ गए। अब ऊपर कौन है 8, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से। तो रूल बिल्कुल वही लग रहा है सेम टू सेम, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात इसमें नहीं हो रही होगी, ठीक है। बस अब क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ना है, इनका जो आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ देना है, और हमारा ये आंसर आ गया 14। तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। या चलो मैं थोड़ा सा एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, मतलब पॉज करके कर लो एक बार खुद से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, 8 और 9 हमारे हैं, ठीक है, वही रूल लगा देंगे सेम कि देखो यहाँ 9 होता है, ठीक है, तो 9 और ऊपर कौन है 8, तो 8 के बाद 9, तो इसे 9 ही मान लेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है हमारा 17, और फिर 17 में क्या जोड़ना है 6, तो यहाँ होता है 6, ठीक है। तो वही बात है कि 17 के बाद 18 19 20 21 22 23, इस तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाना है, ठीक है। एक कैरी भी होता है, जिन्हें पता होगा पहले से ना, तो अभी कैरी वाला बाद में, ठीक है, अगर कैरी वाला हम पढ़ाएंगे तो ये सब करवाने के बाद, क्योंकि बच्चे को बहुत आसान ही पड़ेगी तब देखना, क्योंकि उसे 3 वाले जोड़ने बहुत प्यार से आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आगे देखते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास 7 4 और 8, ये वाला खुद करो, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। और कमेंट करना अगर सीखा है आपने सही में, ठीक है, तो कमेंट करके मुझे पूछना कि ये सही है कि गलत है, बताओ, ठीक है। तो चलो फिलहाल इतना आपको समझ आया होगा कि टाइप 2 में क्या करना है, हमें 3 वाले नंबर ले लेने हैं, ठीक है। अब जरा आगे चलेंगे। टाइप 2 में अब क्या है, 3 के बाद क्या लिया, यहाँ 4 वाले नंबर ले लिए, ठीक है। 3 नंबर आ गए एक साथ, अब क्या आएंगे 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। देखो इसको भी वही करना है,
पहले इन दोनों को करो 8 आया, फिर इन दोनों को करो 8 और 6 को 14 आया, और फिर इन दोनों को करो तो ये आ जाएगा आपका 21। ठीक है, ट्रिक वही लगानी है कि 5 में 3 जोड़ दोगे, ठीक है, ये आता है आपको जोड़ना, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर जो आंसर आया उस पे और इस पे ट्रिक लगा दोगे, वही पहले नीचे फिर ऊपर। अब ऊपर वाला कौन हो चुका है 8, ठीक है, उसके बाद ये आ गया 14, अब 14 और 7 पे भी वही ट्रिक लगाओगे, अब ऊपर वाला कौन है 14। इस तरीके से तो देखो पहले हमने बच्चे को सिखाए 2 नंबर जोड़ने, फिर सिखाए 3 नंबर जोड़ने, फिर 4 नंबर जोड़ने, फिर ऐसे ही सिखाएंगे 5 नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, तो ये 2 टाइप होते हैं यहाँ तक के, जिससे बच्चे को बहुत क्लैरिटी, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, और वो बड़े प्यार से ये सब करने लग जाता है, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे ना टाइप 3 की तरफ, अब क्या चेंज आएगा। देखो अभी तक जो बच्चे ने किया है ना, वो क्या किया है कि सीधा सीधा किया है, ये क्या है एक ही कॉलम है। देखो मैथ में इसको कॉलम बोला जाता है, ठीक है, जो ऐसे लाइनें होती है ना उन्हें कॉलम बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, कॉलम, ठीक है। तो मैथ में ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। तो जब कॉलम ये होते हैं, ठीक है, तो अभी तक एक ही कॉलम हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा, एक कॉलम। अब जब आगे चलेंगे ना तो अब क्या होगा, 2 कॉलम हमें दिखेंगे। जैसे देखो ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है, ये एक कॉलम है हमारा और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे, अब देखो क्या कहानी बनेगी यहाँ पे कि टाइप 3 में यही होगा कि 2 कॉलम आ गए, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना अभी कि देखो एक तो हमें बच्चे को क्या सिखाना है पहले, कि पहले जो सीधे हाथ पे है, पहले जो क्या है सीधे हाथ पे, उसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। वही बात आ जाती है यहाँ भी, अगर देखो राइट हैंडेड बच्चा है तो उसको तो सीधा आप बता दो, ठीक है, कि देखो आप सीधे हाथ से लिखते हो ना, तो पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व करना है। ऐसे स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि सीधे हाथ से लिखते हो तो पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व करो। और अगर लेफ्ट हैंडेड बच्चा है तो उसे ऐसे याद दिला देना, देख भाई सब राइट से लिखते हैं, तू क्या करता है उल्टा, तू क्या करता है उल्टा, तो तू लेफ्ट से लिखता है तो तू क्या करेगा उल्टा राइट से कर देगा, मतलब राइट हैंड साइड से करेगा। तो ऐसे वो याद कराने की ट्रिक है, ठीक है, थोड़ा आप बस उसके मन में डाल देना कि पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस चीज को दिमाग में बच्चे के डाल पाओगे कि भाई राइट हैंड से लिखते हो तो क्या करना है कि तुम्हें राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो देखो सब राइट से लिखते हैं, तुम क्या करते हो उल्टा, तो यहाँ भी तुम्हें क्या करना है उल्टा, सीधे हाथ वाले तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं जरा कि क्या कहानी है यहाँ पे। तो देखो अब ये 3 है और ये हमारे पास 2 है, ठीक है, तो इन्हें जोड़ देंगे, उसके बाद 3 और 2 क्या आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। यहाँ ना आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ये टाइप 3 करवाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये वाले जो है ना, इन्हें जोड़ के 2 डिजिट का नंबर नहीं आना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मान लो 8 और 5 है, जैसे तो 8 और 5 हो जाता है 13, 8 और 5 हो जाता है 13। तो यहाँ पे ना हमें 8 और 5 मतलब थोड़े बड़े नंबर अभी नहीं लेने, ताकि यहाँ जो आंसर आए ना वो एक ही डिजिट का है, ठीक है, बड़ा ना आए। तो टाइप 3 में यही है कि कैरी नहीं जाएगा, हम एक्चुअल में उसको कैरी वाला क्वेश्चन बोल देते हैं, वो मैं अभी आपको टाइप 4 में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ बस बच्चे के दिमाग में ये डालना है, मेन पर्पज ये है टाइप 3 का कि पहले सीधे हाथ वाला सॉल्व होगा, पहले क्या सॉल्व होगा सीधे हाथ वाला, फिर उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, ये है, ठीक है। ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी कि पहले सीधे हाथ वाला करना है, फिर उसके लेफ्ट वाला, फिर उसके लेफ्ट वाला, फिर उसके लेफ्ट वाला, इस तरीके से, ठीक है। और बोला ना यहाँ पे कैरी नहीं देंगे हम बच्चे को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो या वो चीज़ दिमाग में ना बैठ पाए। तो टाइप 3 का पर्पज आपको समझ आया होगा, ठीक है, कैरी में नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कैरी ना देने का मतलब है ऐसा क्वेश्चन नहीं देना है कोई भी, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट का आंसर आए, जो भी सीधे हाथ पे है उसको सॉल्व करने पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें देखो छोटे छोटे नंबर लिए हैं, 4 और 2, 5 और 3, 5 और 2, इस तरीके से, ठीक है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ, आखिरी टाइप, और इसके बाद आप देखोगे बच्चा एकदम कैसा भी एडिशन उसको दे दो बहुत प्यार से वो इस चीज़ को कर पाएगा, ठीक है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आ जाओ देखते हैं। तो ये है हमारा टाइप 4। अच्छा ठीक है, टाइप 4 से पहले ये कुछ और भी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, कि चलो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 3 वाले आ गए, ठीक है, मतलब इसमें 3 रो हो गई। देखो एक बात और समझने वाली है कि अभी यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो रो मैंने आपको बताया है, नहीं बताया, कॉलम बताया था। कॉलम कैसे होता है, इस तरीके से हमारा कॉलम होता है, ये हमारा क्या है
कॉलम, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, रो, ऐसे क्या होता है, रो, है ना। जो लेटा हुआ है रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है। रोते रोते बच्चे लेट जाते हैं ना, तो जो रो रहा है वो क्या है, लेटा हुआ है, वो क्या है, हमारा रो है। और जो खड़ा होकर उसे देख रहा है वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे कि हम क्या कर रहे थे, कॉलम, हम ना 2 कॉलम लिए, ठीक है, और 2 रो ली। अब क्या है कि अगले वाले केस में हमने क्या किया, यहाँ भी वही था, ठीक है। यहाँ हमने कॉलम बढ़ा लिया, यहाँ हमने क्या किया, कॉलम बढ़ा लिया, ठीक है। कभी 3 है, फिर 4 है, इस तरीके से। अब अगले में क्या किया कि रो भी बढ़ा दी, अगले में क्या किया कि रो भी बढ़ा दी। वही 3 डिजिट वाला हम समझा चुके थे ना बच्चे को कि 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो बहुत प्यार से ये चीजें कर लेगा और आप भी समझ रहे होगे कि क्या करवाना है, ठीक है। और एक बार वही है, करके भी दिखा देंगे, जैसे 2 + 4 6, 6 और 2 8, रूल वही लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने कहा ना टाइप 3 में ये याद रखना कि ये जो सीधे हाथ वाला है ना, मतलब ये वाला या बीच वाला, इस लास्ट वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये जो पहला कॉलम है ना, इसको छोड़ के, ये जो बात क्या है ना, इनमें कैरी नहीं आना चाहिए। मतलब कैरी नहीं आना चाहिए मतलब 2 डिजिट का आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो हम टाइप 4 में करेंगे और क्यों करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलो अब चलते हैं हम अपने टाइप 4 की तरफ, जो कि बहुत आसान है, मजेदार है, छोटी सी एक बात है और फिर टॉपिक खत्म। तो अब है हमारा टाइप 4, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज है, जैसे मैं कह रहा था ना, जो ये सीधे हाथ वाला होता है, ठीक है, या जो कोई भी बीच वाला भी होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। बीच वाली जो हमारे कॉलम्स है, इनमें क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे अब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइप 4 है। देखो करना यहाँ भी वही है, सीधे हाथ वाला पहले, सीधे हाथ वाला पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 और 5 तो रूल वही लगेगा, है ना, जो लगाते थे पहले नीचे फिर ऊपर, है ना। 1 2 3 4 5, फिर ऊपर कौन है, 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 9 10 11 12, तो ये 12 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने कहा था कि 2 डिजिट का नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ बीच में 2 डिजिट का आंसर नहीं लिख सकते, सॉरी, हम यहाँ बीच में 2 डिजिट का आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे 7 है और 5 है तो 12 आ रहा है ना, तो देखो 12 में क्या है, लिखना अभी भी 12 ही है, लेकिन वही है कि 1 यहाँ आ जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और 2 नीचे। हम ऐसे ही बच्चे को सिखाएंगे, लिखना तुमको 12 ही है, 1 पहले और 2 बाद में, लेकिन अब 1 क्या है, ऊपर चढ़ गया, क्योंकि इसके पीछे क्या है, ये है, ठीक है। तो इसके नीचे तो आएगा नहीं, इसके नीचे तो इसका आंसर आएगा, ऐसे बता देना उसको कि देखो 1 और 2 12 आ रहा है ना, तो क्या करना है, लिखना अभी भी 1 है, 1 पहले है और 2 बाद में। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो 1 है, ये जो हमारा क्या है 1, ये क्या हो गया, यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ इसका आंसर आएगा, इसलिए ऊपर चढ़ गया। ऐसे हम बच्चे को बता देंगे, ठीक है, कि 12 लिखना था, 12 का क्या है कि 1 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, क्योंकि 1 यहाँ नहीं आ सकता, और इसके नीचे लिख दिया 2। तो इस तरीके से आप उसे सिखा सकते हो। और फिर यहाँ वही रूल, देखो 3 वाला तो वो सॉल्व करना सीख ही चुका है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, आप हाईलाइट कर देना थोड़ा, कि 1 जोड़ने पे क्या आता है, 6, तो 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। कि अगला तो 6 और 6 में 3 जोड़ के यहाँ पे बच्चा क्या कर देगा, प्यार से लिख देगा 9, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इस तरफ चलेंगे कि 9 और 6 क्या होता है 15, तो लिखना अभी भी 15 ही है, लेकिन क्या है कि 1 5 लिखेंगे तो 1 तो इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 1 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके नीचे इसका आंसर आता है। ऐसे करवा देना आप, इसके नीचे इसका आंसर आता है, तो ऐसे करवा दोगे तो ये 5 आ गया, और फिर इसको बच्चा आराम से सॉल्व कर लेगा कि 8 और 1 होता है 9, 9 और 3 12। अब एक बात है, देखो यहाँ आप उसको सिखा दोगे कि देखो यहाँ हम 12 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। वो रूल हर जगह अप्लाई करके बहुत प्यार से बच्चा देखना बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेगा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी। अब जरा इस तरफ आते हैं और आगे चलते हैं, तो वही बात 8 और 7 क्या होता है 15, ठीक है। अब देखो 15 का 1 यहाँ, 5 यहाँ, अब आगे चलेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 6 क्या होगा 16, ठीक है। अब 16 का वही बात फिर से हम बच्चे को समझाएंगे कि देखो 16 है ना, तो 1 तो यहाँ हम लिख नहीं सकते, ठीक है। और ऐसे याद कर लेना, ऐसे बता देना बच्चे को कि एक कॉलम के नीचे एक ही नंबर आएगा, ठीक है। जैसे इसको जोड़ के इसके नीचे एक ही आएगा, तो वही बात है, तो 1 यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ नहीं, वो 1 हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल प्यार से उसको समझा दोगे, ठीक है। तो ये 16, और फिर ये सॉल्व बच्चा करना जानता है कि 8 और 6 क्या आएगा 14, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी को आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते बढ़ाते वो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना स्टार्टिंग में, वो भी बच्चा आराम से करने लगेगा, ठीक है। इसमें करवाने में मुश्किल से आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन देखना इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अच्छे से आपको ये चीज़ आज समझ आई होगी, ठीक है।
अब मैं आपको आगे सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताऊंगा, और उसके बाद बहुत सारे मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें प्रॉपरली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपरली अप्लाई नहीं करा जाएगा तो वो बस रट्टा रह जाएंगे और कुछ नहीं, बच्चा उन्हें लगा भी नहीं पाता कभी, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, कॉन्सेप्ट इससे भी ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें, और वीडियो को शेयर कर देना अगर कोई घर में पढ़ना चाहता हो या पढ़ाना चाहता हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।